नमस्कार मराठवाडा. आपण पाहत आहात मराठवाडा टीव्ही विशेष प्रगतिशील उद्योग. मराठवाड्यातील गृह उद्योग, लघु उद्योग आणि व्यापार या क्षेत्रातील व्यापारी तसेच उद्योजकांशी आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संवाद साधत असतो. त्यांच्या संघर्षशीलमय यशोगाथा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण प्रेक्षकांसमोर दाखवत असतो. याच कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आपण आज औरंगाबाद येथील उल्कानगरीमध्ये आलेलो आहोत. उल्कानगरीतील दीपक गृह उद्योग हा औरंगाबादकरांसाठी गेल्या 1 दशकाहून अधिक वेळासाठी स्वच्छता उपकरणे तसेच रसायने या क्षेत्रामध्ये औरंगाबादकर तसेच मराठवाड्यातील गृह तथा कारखानदारी उद्योगांसाठी सेवा देत आहे. या गृह उद्योजकाचे संचालक पूर्ण पोकार परिवार आहे. या पोकार परिवारातील विठ्ठलदास पोकार, कमलेश पोकार आणि दीपक पोकार यांच्याशी मराठवाडा टीव्हीने संपर्क केला. या दीपक गृह उद्योजकांच्या संचालकांपैकी एक असणारे दीपक पोकार आज आपल्या सोबत आहेत. आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत आणि दीपक गृह उद्योगाच्या संघर्षमय यशोगाथेविषयी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. नमस्कार सर. सर, प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्रेक्षकों को अपना एक परिचय दें. नमस्कार, मैं दीपक पोकार और दीपक गृह उद्योग का संचालन करते हैं हम सब सहपरिवार. सर, दीपक गृह उद्योग वैसे तो औरंगाबाद में बहुत ही पॉपुलर है और हम जानना चाहते हैं आपसे कि इसकी गृह उद्योग की स्थापना कब हुई. जनवरी 2007 में दीपक गृह उद्योग की स्थापना की. कस्टमर को, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिले, सही चीजें मिले, वो एक विजन के साथ हमने इसकी स्थापना की है. दीपक गृह उद्योग ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में अभी नहीं है. और जैसे कि हम रिटेल में भी देते हैं, इसके साथ साथ सप्लाई भी है हमारा, इंडस्ट्री सप्लाई, एजुकेशन ट्रस्ट, फाइनेंसेस, बैंक्स, जहाँ पे भी क्लीनिंग नीड्स है और जो भी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वहाँ पे भी हम सप्लाई करते हैं. ये जो क्लीनिंग नीड्स जो आपने कहा, तो क्लीनिंग नीड्स मतलब स्वच्छता उपकरण है जो रसायनों के बारे में, तो इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे कि किस तरह की रेंज है आपकी और कौन से, जैसे कि मॉप्स, वाइपर्स, ये सारी चीजें हो गई. कंज्यूमर के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी. इंडस्ट्रीज में कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स, मॉप्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास सारे चीजें अवेलेबल है, क्लीनिंग में लगने वाली जो भी चीजें हैं. और हमारे पास क्लीनिंग के लिए हाउस होल्ड से लेके इंडस्ट्रीज सब कुछ अवेलेबल रहता है. सर, अभी आपने बताया कि आपके प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी रेंज क्या है और किन फैकल्टीज में वो यूज होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रेक्षकों को एग्जैक्ट बताइएगा कि जनरली हम देखते हैं कि कोई भी अगर क्लीनिंग के बारे में अगर सोचे तो उनको सिर्फ ये पता होता है कि फ्लोर क्लीनर हो गया या टॉयलेट क्लीनर हो गया, तो उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं अलग अलग जगह, जाहिर सी बात है अलग अलग केमिकल्स यूज होते होंगे अलग अलग चीजों के लिए. तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए. बहुत बार अवेयरनेस नहीं रहती, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसके बारे में थोड़ा सा प्रेक्षकों को बताइए. जी बिल्कुल सर. जनरली आप देखोगे या फिर किसी को पूछोगे कि फ्लोर के लिए क्या यूज किया जाए, वॉशरूम के लिए क्या यूज किया जाए, टॉयलेट बाउल के लिए क्या यूज किया जाए, तो एक 2-4 चीजें बता देते हैं कि ये यूज कर सकते हैं. लेकिन आप डीप से अगर समझोगे, जिस टाइप के स्टेन से उसी टाइप का केमिकल भी, क्लीनर भी, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ताकि प्रॉपर रिजल्ट्स मिले, वैल्यू फॉर मनी मिले. घर में देख लो तो हार्ड वाटर स्टेन्स होते हैं, खारे पानी की दाग. नॉर्मली क्या होता है, जनरल लिक्विड ले लिया, उससे क्लीन किया, क्लीन नहीं होता है. अगर प्रॉपर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को समझ के प्रॉपर केमिकल अगर लिया जाए तो टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, रिजल्ट्स भी मिलता है और जो प्रॉपर्टी है आपकी उसकी लाइफ भी बढ़ती है. इसी तरीके से आप अगर इंडस्ट्रीज में देखोगे तो फूड इंडस्ट्रीज है, तो फूड इंडस्ट्रीज के जो केमिकल है वो अलग होता है. फूड इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले वेसल्स, उनके स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए जनरल चीजें नहीं चलती है. उसे यूज करने के लिए पर्टिकुलर केमिकल होते हैं और वही केमिकल उसे अप्लाई किए जाते हैं ताकि रिजल्ट्स मिले, वो इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर क्लीन रहे. वो इंस्ट्रूमेंट्स अगर प्रॉपर क्लीन रहेंगे तो जो फूड इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, वो जो मैन्युफैक्चर जो भी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्वालिटी कंज्यूमर तक पहुंचे. इसका इम्पैक्ट यहाँ तक होता है. तो अगर जो एप्लीकेशन है उस चीज के लिए पर्टिकुलर केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज किए जाए तो रिजल्ट्स भी मिलता है, अभी उसमें टाइम भी बचता है. और किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्रीज का अगर आप देखो तो वॉशरूम मेन पॉइंट होता है क्लीनिंग के लिए.
और आजकल देखा जाए तो अब इंडस्ट्रीज में फॉरेन ऑडिट्स, बाहर के ऑडिट हो गए, और वो ऑडिट में अगर वॉशरूम अगर प्रॉपर क्लीन ना हो तो ऑडिट फेल हो सकते हैं। और ये ऑडिट कंपनी में, इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो ये होते हैं, यूरिनल्स होते हैं। यूरिनल ज्यादातर आप रेसिडेंशियल देखोगे और इंडस्ट्री देखोगे तो इंडस्ट्रीज में यूरिनल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और उसकी वजह से फाउल स्मेल का भी सिनेरियो बढ़ता है, फाउल स्मेल बहुत ज्यादा आती है। तो अपने पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि वो जो पैड आते हैं, यूरिनल पैड्स, जो एक पॉलीथाइलिन रबर के बने होते हैं और स्पेशली फ्रेग्रेंस्ड होते हैं वो, और ये चीज पानी बचाने में भी हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे वो पैड अगर हम रख देते हैं तो स्प्रिंकल जो होना चाहिए यूरिनेटिंग के टाइम पे, स्प्रिंकल नहीं होता है, ऑब्वियसली उससे जो प्रॉपर्टी, जो पॉट है वो प्रॉपर्ली मैनेज रहता है, फाउल स्मेल नहीं आएगा, ब्लॉकेज नहीं होते हैं, और ये चीज हेल्प करती है ऑडिट को सक्सेसफुली कंप्लीट होने में भी। क्योंकि अगर आप देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे मेन पार्ट, अभी घर में भी मेन पार्ट अगर देखा जाए तो वॉशरूम मेन है, और वही प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है। और आजकल फॉरेन ऑडिट में देखा जाता है, फॉरेनर्स जो भी है, बाहर के जो ऑडिटर है, वो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं वॉशरूम, आपका वॉशरूम कैसा मेंटेन है, वहीं से वो जज करने लग जाते हैं फिर इंडस्ट्री कैसे मेंटेन होगी अगर वॉशरूम में प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो। घरेलू चीजों का कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको। एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, जैसे सिलेंडर बताऊंगा आपको। सिलेंडर रखते हैं, अगर कुछ दिनों में नहीं निकला, पानी अगर उसके नीचे जाता है तो एक स्टेन्स, एक रिंग ऐसे तैयार हो जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए अगर पर्टिकुलर केमिकल अगर यूज किया जाए तो वो इमीडिएटली क्लीन होता है, अगर नहीं किया तो मेहनत भी बढ़ती है और क्लीन भी नहीं होता है, और हो सकता है उसका कुछ रिजल्ट्स ना मिले। सर, आपका जो विजन है जी, आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ? जी बिल्कुल, औरंगाबाद में हमारा अच्छा प्रेजेंस है। मेरा एक विजन है कि मराठवाड़ा का हर एक सेक्टर, हर एक तालुका, हर एक गांव में कोई अगर चाहता है कि ये सर्विस, राइट प्रोडक्ट्स पहुंचाए, कंज्यूमर को मिले, कंज्यूमर को उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ये एक विजन है हमारा। हम ये इसके ऊपर बढ़ना चाहते हैं। अगर ये चीज किसी को इंस्पायर करती है और कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बिल्कुल हम भी उनके साथ जुड़ के कंज्यूमर को ये सारी चीजें हम पहुंचाएंगे। ये एक विजन है हमारा। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन्स, और ये अगर आप देखो तो प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेनेंस है, क्लीनिंग एनवायरनमेंट है, तो फिजिकली और मेंटली दोनों से भी आप एक्टिव रहोगे। तो क्लीनिंग भी उतना ही मायने रखता है कि अगर आप प्रेमाइस में क्लीन नहीं हो, किसी ऑफिस में जाते हो, अगर आपको क्लीनिंग नहीं मिलती है तो मेंटली आप उतना फील फ्रेश नहीं करोगे, उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। तो जरूरी है चीजों को जानना, राइट एप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि भाई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर केमिकल्स एंड टूल्स होना बहुत जरूरी है, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी भी इस चीज को लेके कोई भी अगर क्वेश्चंस है, कोई भी आपके प्रश्न है, जो भी है, आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो आप। मतलब इन शॉर्ट, जो हमारे कस्टमर के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि भाई जो चीज के लिए हम फ्लोर साफ करते हैं तो उसी से हम वॉल नहीं साफ कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो अलग अलग केमिकल्स हम यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए आप कभी भी हमारे कस्टमर के लिए, हमारे प्रेक्षकों के लिए अवेलेबल है, ऐसा कह सकते हैं? एक्झॅक्टली। जी, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपण आताच भेट घेतली दीपक गृह उद्योग यांचे संचालक दीपक पोकार सरांशी। यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी त्यांच्या स्थापनेबद्दल सांगितलं। ह्या 2007 पासून ते 2019 पर्यंत त्यांच्या एकंदरीत ऑर्गनायझेशनच्या ग्रोथ बद्दल त्यांनी आपल्याला माहिती दिली, आणि ती देत असताना सोबतच त्यांना काय अडचणींना सामोरे जावं लागलं, त्याचबरोबर कस्टमर्सने त्यांना कशा पद्धतीचे प्रोडक्ट सिलेक्शन केलं पाहिजे त्याबद्दलही आपल्याला माहिती दिली। यासोबतच त्यांनी आपल्या फ्युचर प्लॅन बद्दल सांगताना असं आवाहनही केलं आहे की मराठवाड्यामधून जर कोणी इच्छुक असेल या क्षेत्रामध्ये उतरण्यासाठी तर त्यांना पुरेपूर मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात आहे। शेवटी त्यांनी प्रेक्षकांनाही सांगितलं आहे की क्लिनिंग पर्पजसाठी स्वच्छता उपकरणे किंवा स्वच्छता रसायनांबाबत तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीची जर माहिती हवी असेल तर आपण त्यांच्याशी संपर्क करू शकता। मी मराठवाडा टीव्हीच्या वतीने सरांना सांगू इच्छितो की आपण ज्यावेळेस ही अपील केली त्यावेळेस आम्ही खाली नक्कीच आपला नंबर दर्शवू। जर आमच्या प्रेक्षकांना काही अडचणी असतील तर नक्कीच ते आपल्याशी संपर्क साधतील।
हा जो कार्यक्रम आपण घेत आहोत प्रगतिशील उद्योग, हा कार्यक्रम असाच चालू राहील. भेटूयात पुढील भागामध्ये. पाहत राहा मराठवाडा टीव्ही, गर्वसंत भूमीचा आवाज मराठवाड्याचा. सबस्क्राईब करा आमचे चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भेटूया पुढील भागात. मराठवाडा टीव्ही, गर्वसंत भूमीचा आवाज मराठवाड्याचा.